नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करते हैं खबरों की ओर। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को एक और बड़ा झटका लगा है। यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इसके बाद गठबंधन में शामिल होने का ऐलान किया है। राजभर का एनडीए परिवार में स्वागत है, ये अमित शाह ने कहा है। राजभर के आने से एनडीए में मजबूती मिलेगी। बता दें, राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एनडीए से गठबंधन के बाद ओपी राजभर का भी बयान सामने आया है। समाज और देश हित में फैसला लिया है, राजभर ने कहा है। बता दें, अमित शाह ने ट्वीट कर कहा है कि ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। मैं उनका एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। राजभर जी के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए द्वारा गरीबों और वंचितों के कल्याण हेतु किए जा रहे प्रयासों को और भी बल मिलेगा। बता दें कि यूपी में लगातार एनडीए का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ओपी राजभर अब एनडीए में शामिल हो गए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ा है। रविवार को सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की। संकेत है कि योगी कैबिनेट में मंत्री पद, यूपी में 3 लोकसभा सीट और बिहार में 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने की शर्त रखी है। इनमें घोसी और चंदौली सीटें शामिल हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, लगातार एनडीए का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओपी राजभर एनडीए में शामिल हो गए हैं। ओपी राजभर द्वारा क्या कुछ शर्त रखी गई है? बिल्कुल आपको बता दें कि तमाम अटकलों पर विराम रखे हुए ओम प्रकाश राजभर नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी कि एनडीए जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में चलती है उसका हिस्सा बन चुके हैं। कल देर शाम कहीं ना कहीं देखे तो देश के गृह मंत्री अमित शाह से ओपी राजभर मुलाकात करते हैं। उनके साथ उनके पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और उनके बड़े बेटे अरविंद राजभर मौजूद रहते हैं। अगर बात की जाए तो ये दोनों पिता और पुत्र कल देश के गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं, जिसके बाद आज सुबह अगर बात की जाए तो गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि एनडीए में ओम प्रकाश राजभर का स्वागत है। इसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर की शर्तों पर अगर आए तो 3 लोकसभा सीट और साथ ही साथ जब उत्तर प्रदेश का कैबिनेट का विस्तार होगा तो उसमें माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी कहीं ना कहीं देखे तो गाजीपुर से सांसद थे और उनको 4 साल की सजा के बाद उनकी सीट खाली हो गई, जिसके बाद से वहां उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव में माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के छोटे पुत्र अरुण राजभर कहीं ना कहीं उम्मीदवार हो सकते हैं। वही अगर बात की जाए तो अगर देखें तो अब एनडीए में ओम प्रकाश राजभर के आने के बाद किस तरह का स्वर विपक्षियों का रहता है, क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी को दफन करने की बातें भी कह चुके हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो आजमगढ़ के सांसद निरहुआ को लेकर काफी बड़ा बयान दे चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव के दौरान जिन मुद्दों को लेकर ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में प्रमुखता से आवाज उठाते थे, क्या उन मुद्दों को उठाते हैं अब भाजपा के साथ आ गए। तो अगर बात की जाए तो जाति जनगणना हो या छुट्टा जानवरों से कहीं ना कहीं जो आवारा पशु है उनसे निजात दिलाने को लेकर ओम प्रकाश राजभर लगातार बोलते रहते थे। तो क्या अब एनडीए का हिस्सा बन के जो उनके प्रमुख मुद्दा है तो उस पर बात करते हैं या नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर निश्चित तौर से इससे एनडीए को काफी लाभ पहुंचा है, क्योंकि बात करें तो पूर्वांचल के गाजीपुर, बलिया, बनारस और साथ ही साथ चंदौली जैसे क्षेत्रों में राजभर बिरादरी का वोट बैंक ठीक है और इसी को देखते हुए ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में लिया है और निश्चित तौर से इसका कहीं ना कहीं परिणाम आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों में पड़ेगा। विवांशु, जिस तरह एनडीए को ओपी राजभर का साथ मिल गया है, इससे कितनी मजबूती मिलेगी एनडीए को?
बिल्कुल निश्चित तौर से राजभर बिरादरी के का जहां जहां वोट बैंक है उसमें अच्छी पकड़ रखते हैं ओम प्रकाश राजभर। तो भारतीय जनता पार्टी को सीधा लाभ कहीं ना कहीं राजभर बिरादरी के अंदर मिलेगा। साथ ही अगर बात की जाए तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की तरफ से एक कैंपेन कराया गया था। अभी राजभर कहीं ना कहीं रिपोर्ट को मीडिया के सामने रखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें उनकी तरफ से कहा जाता है कि लगभग 2 दर्जन से सीटों पर ज्यादा हमारा प्रभाव है। उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो कल जब गृह मंत्री से मुलाकात हुई है तो लगभग 3 सीटों पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी को कहीं ना कहीं टिकट देने की बात भी बनी है। अगर बात की जाए तो गाजीपुर, चंदौली और साथ ही साथ अगर देखें तो घोसी जैसे लोकसभा क्षेत्रों पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार उतरने की बात भी कही जा रही है। देखने वाली बात ये होगी कि एनडीए के पुराने मेंबर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद जब से ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में आने की सरगर्मियां तेज हुई है तब से वो कहीं ना कहीं एक एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और उनको अपनी साख पर कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये दोनों दल एक जाति बिरादरी को ही कहीं ना कहीं प्रमोट करते हैं, उनकी राजनीति करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं। तो अब कैसे देखा जाए तो 2 तलवार एक बयान भारतीय जनता पार्टी कैसे संभालती है, क्योंकि बात करें तो ये दोनों नेताओं के सुर एक जैसे हैं। और बात करें तो निश्चित तौर पर मयूरी जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उस पर ओम प्रकाश राजभर का कहीं ना कहीं एक असर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिल सकता है। जी तो विवांशु, मैं आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि गठबंधन को लेकर सुबसपा की बड़ी बैठक आज होगी। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मंडल के पदाधिकारियों की बैठक में चर्चा होगी। बता दें सुबसपा आज ये बड़ी बैठक करने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर आज बड़ी बैठक करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो एक बार फिर से सहयोगी विवांशु का रुख करूंगी। विवांशु, जिस तरह से एनडीए को सुबसपा का साथ मिल गया है, इससे विपक्ष को कितना नुकसान हो सकता है आगामी चुनाव में? बिल्कुल, अगर बात की सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना, कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव के दौरान कहीं ना आपने देखा कि ऐसी कई सारी सीटें थी जहां पर सपा क्लीन स्वीप की। चाहे बात की जाए तो आजमगढ़ हो, चाहे बात की जाए तो गाजीपुर हो, इन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं भारी नुकसान देखने को मिला था। इसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो आपने देखा कि कल कहीं ना कहीं सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद एक विषयों पर चर्चा होती है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ट्वीट किया जाता है जिसमें कहा जाता है कि ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए के साथ है और उनका जो उनकी लड़ाई है उसमें हम मिलकर स्वर देंगे। तो उसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो देखने वाली बात होगी कि अन्य दलों को कितना इससे नुकसान होता है। मगर माना जा रहा है कि एनडीए के दल निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद को इससे खासा कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसान दे सकता है, क्योंकि जिस वोट बैंक को लेकर वो राजनीति करते हैं ठीक वैसे ही ओम प्रकाश राजभर भी उसी वोट बैंक को लेकर तो उनके उत्थान की बात किया करते हैं। इसकी बात अगर बात की जाए तो पूर्वांचल में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर कहीं ना कहीं सपा के तमाम उम्मीदवारों को चोट देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उनका वोट बैंक कहीं ना कहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की तरफ गया था और समाजवादी पार्टी के गठबंधन का हिस्सा रहे हैं विधानसभा चुनाव के दौरान। अब वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सेने में गए हैं। तो एक मजबूत कहीं ना कहीं देखे तो अपने क्षेत्र में एक मजबूती रखने वाले ओम प्रकाश राजभर अब अपने क्षेत्र के तमाम अपनी बिरादरी के साथ और अपने जिन जातियों में भाव रखते हैं उनका कहीं ना कहीं सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशियों को मिल सकता है। अगर बात की जाए तो आज सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कहीं ना कहीं प्रदेश मुख्यालय पर बड़ी बैठक ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में रखी जा रही है, जिससे गृह मंत्री से मुलाकात को कहीं ना कहीं वो मीडिया से बताते हुए नजर आएंगे और किन मुद्दों पर चर्चा हुई है, बात हुई है, उसको भी कहीं ना कहीं रखते हुए नजर आएंगे। जी धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सुबह 11:30 बजे निराला नगर में 8 नंबर चौराहे के पास पार्क में स्थापित ओपन जिम का अवलोकन करेंगे। साथ ही निराला नगर आवासीय जन कल्याण समिति के साथ आयोजित बैठक में सम्मिलित होंगे। 17 जुलाई यानी सोमवार शाम 4 बजे IIM रोड स्थित महर्षि विश्वविद्यालय में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। IIM तिराहे से सीतापुर रोड पर बनकर तैयार ओवरब्रिज को जनता को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के उपरांत एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे और शाम 6:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। बता दें कि 3 दिवसीय दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आज भी वो तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसको लेकर तैयारियां भी भरपूर की गई हैं। बता दें कि IIM तिराहे से सीतापुर रोड पर बनकर तैयार ओवर ब्रिज को आज जनता को समर्पित करेंगे। वहीं तमाम कार्यक्रम में शामिल होंगे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी रणनीति बनाने में जुटी हुई है। अखिलेश यादव मिशन 80 को लेकर तैयारी में जुटे हैं। यहां एक तरफ बैठकों का दौर जारी है तो दूसरी ओर आज समाजवादी पार्टी का लोधी स्वाभिमान सम्मेलन करेगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी का लोधी स्वाभिमान सम्मेलन होगा। आज सुबह 11 बजे लोधी स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। बता दें, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। अवंती बाई लोधी संस्थान में ये बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल शामिल होंगे। बता दें, समाजवादी पार्टी का लोधी स्वाभिमान सम्मेलन होगा। वहीं ये लोधी स्वाभिमान सम्मेलन अवंती बाई लोधी संस्थान में सुबह 11 बजे होगा। वहीं सम्मेलन में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल शामिल होंगे। बता दें कि 24 के चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई है, कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है और ये आज बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें समाजवादी पार्टी का लोधी स्वाभिमान सम्मेलन होगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, समाजवादी पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोधी स्वाभिमान सम्मेलन होने जा रहा है। दिवांशु से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें कि सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लोधी स्वाभिमान सम्मेलन अवंती बाई लोधी संस्थान में सुबह 11 बजे किया जाएगा। बता दें कि इस सम्मेलन में सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल शामिल होंगे। अवंती बाई लोधी संस्थान में ये बड़ा सम्मेलन किया जाएगा। बता दें कि जहां एक तरफ रणनीति बनाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ लगातार मिशन 80 को लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। समाजवादी पार्टी रणनीति बनाने में लगातार जुटी हुई है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई है। अखिलेश यादव मिशन 80 को लेकर तैयारी में जुट गए हैं। जहां एक तरफ बैठकों का लगातार दौर जारी है तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी का लोधी स्वाभिमान सम्मेलन करेगी। और इस खबर पर हमारे सहयोगी विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, देखिए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है, लगातार रणनीति बनाने में जुटी हुई है। एक तरफ बैठकों का दौर जारी है तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का लोधी स्वाभिमान सम्मेलन करने जा रही है। किस तरह से देखा जाए इस सम्मेलन को? जी बिल्कुल, 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी लगातार सम्मेलन बैठक चल रही है और अपने कार्यक्रम को कहीं ना कहीं धार देते हुए नजर आ रही है। उसी क्रम में आपको बताया कि राजधानी लखनऊ में आज लोधी स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जो कि अवंती बाई लोधी संस्थान में आयोजित होगा। अगर बात की जाए तो 11 बजे से इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल शिरकत करेंगे। साफ तौर से देखा जाए तो शाहजहांपुर हो या मेरठ हो या शामली हो या बागपत हो या बात करें पश्चिम के तमाम जिले या अवध के तमाम जिले, यहाँ पर कहीं ना कहीं लोधी बैंक वोट बैंक का एक भारी तादाद में लोधी बैंक वोट बैंक देखने को मिलता है। उसी क्रम में आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी लोधी वोट बैंक को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में राजनीति करती रहती है और कहीं ना कहीं लोधी समाज सपा के तरफ अपना विश्वास जताता रहता है। और आज के इस स्वाभिमान सम्मेलन में
कहीं ना कहीं प्रदेश भर से तमाम लोधी समाज के लोग शिरकत करेंगे और तमाम जो लोधी समाज के उत्कृष्ट कार्य है, जो उनके महापुरुष है, उनको याद करेंगे और उनके राहों को चलने का कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। साथ ही अगर बात की जाए तो 2024 के लोकसभा चुनाव के अगर देखा जाए लिहाज से तो ये बैठक काफी बड़ी है, क्योंकि इसमें सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल शिरकत करेंगे। और बात की जाए तो इस कहीं ना कहीं इस आयोजन के माध्यम से 2024 को लेकर लोधी समाज के नेताओं को इनके निर्देश भी देंगे, उनके साथ बातचीत भी करेंगे, उनका विश्वास लेने का प्रयास भी करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बैठक के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या बयान आता है, क्योंकि बात करें तो आज अवंतीबाई लोधी संस्थान में 11 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें नरेश उत्तम पटेल जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहेंगे। उनके साथ में सपा के तमाम नेतागण भी मौजूद रहेंगे और लोधी समाज के सपा के कई नेता इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। जी विवांशु, जिस तरह समाजवादी पार्टी लोधी समाज को लुभाने की कवायद कर रही है, तो ये चुनाव में कितना अहम रोल निभाते हैं लोधी समाज? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी पीडीए फार्मूला के तहत पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक को कहीं ना कहीं साधने का प्रयास कर रही है। और जो सपा का एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो चुनावी फैक्टर जो कहीं ना कहीं नेताजी मुलायम सिंह के जब राजनीति में सक्रिय थे, जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या देश के भी रक्षा मंत्री के तौर पर अपनी योगदान दे चुके हैं, उस वक्त कहीं ना कहीं देखे तो समाजवादी पार्टी लोधी समाज इनके साथ जुड़ा रहता था। मगर बात करें तो शाहजहांपुर के अंदर में जब निकाय के चुनाव हुए तो उस वक्त अर्चना वर्मा लोधी समाज से आती थी और अर्चना वर्मा कहीं ना कहीं देखे तो अपने पर्चा दाखिला के 2 दिन के बाद ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेती है, जिसके बाद से पश्चिम और अवध के तमाम लोधी समाज के लोगों का एक जो घुमाव था वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा चुका था। उसके ठीक बाद सपा अपने कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपनी खोई हुई लोधी समाज के अंदर में जो जमीर है उसको तलाशने के लिए सम्मेलन कर रही है। साथ ही साथ लोधी समाज के तमाम उत्कृष्ट काम करने वाले लोग भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, जिन्हें स्वागत किया जाएगा मंचों से। जी धन्यवाद विवांशु से जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अपना दल एस ने प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो अपना दल ने बदलाव किया है। विजय चौरसिया को कानपुर महानगर प्रदेश उपाध्यक्ष की कमान सौंपी गई है। अनिल चौरसिया को मिर्जापुर प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जेएन कटियार प्रदेश उपाध्यक्ष कानपुर की कमान दी गई है। राम सिंह पटेल को प्रदेश महासचिव बस्ती की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं आलोक सिंह पटेल प्रदेश सचिव रायबरेली बनाए गए हैं। कमलेश विश्वकर्मा प्रदेश सचिव प्रतापगढ़ की कमान दी गई है। अम्माद हसन को प्रयागराज प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रामवृक्ष विंदो को मिर्जापुर प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। दुर्गा प्रसाद पटेल प्रसाद सचिव प्रयागराज की कमान सौंपी गई है। वहीं प्रीतम सिंह प्रेमी को झांसी प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। रामचंद्र पटेल अंबेडकर नगर प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। अपना दल एस ने प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। गंगा में बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। बुलंदशहर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ा है। राजघाट में गंगा का जलस्तर बढ़ा है, फसलों तक पानी पहुंच गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बुलंदशहर में खतरे के निशान से अभी नीचे बह रही है गंगा।
घाटवालियों फूल प्रसाद बेचने वालों से घाट छोड़ने की प्रशासन ने अपील की है। गंगा किनारे 1 दर्जन से अधिक अस्थायी बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। अनियंत्रित पिकअप ने बाइक को जोरदार टक्कर मारी। कुशीनगर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पिकअप के टक्कर से बाइक सवार 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये बड़ा हादसा हुआ है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां टक्कर के बाद पिकअप लेकर ड्राइवर फरार हुआ है। हादसे में 3 युवक की दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पडरौना कोतवाली क्षेत्र के जंगल चौरिया की पूरी घटना बताई जा रही है। महिला की सोने की चेन लूट कर बदमाश फरार हुए हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां चेन लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। लूटपाट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। तालकटोरा राजाजीपुरम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। महिला की सोने की चेन लूट कर बदमाश फरार हुए हैं। लूटपाट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया है। यह बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर हमला बोला है। स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया है। ये बाबा है या लखैरा टपोरी। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है, महिलाओं के प्रति ओछी गंदी भाषा का प्रयोग किया। इनकी ओछी गंदी भाषा की कड़ी निंदा करता हूं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर ये तमाम बातें कही हैं, जिसमें साधु संतों, महाधीशों, धर्मचारों की चुप्पी और भी निंदनीय। क्या साधु संतों का यही चरित्र है? स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया है। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें ट्वीट में बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर जमकर हमला बोला गया है। जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, ये बाबा हैं या लखैरा टपोरी। महिलाओं के प्रति ओछी गंदी भाषा का प्रयोग किया।